नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने राष्ट्र की चिंता की है, राष्ट्र को प्रेरित किया है, राष्ट्र को उत्साहित किया है और हमें सन्मार्ग दिखाया है। उन्हीं में एक हुए हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य। क्या कहने हैं उनके। उनकी बहुत सी किताबें हमने बचपन में पढ़ी हैं। खास करके 3 किताबों का नाम याद आता है जो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था मेरे ही अपने घर से। दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां, ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसे है, और एक विज्ञान पर पुस्तक थी। और आचार्य जी से प्रेरणा पाकर के बहुत से कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जिससे लोगों में उत्साह बढ़ा। उसी में एक गीत आया था जिसकी एक पंक्ति मुझे याद है। देवियां देश की जाग जाएं अगर, शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा, शक्तियां सादगी साध पाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग गाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो महान संदेश है, इस पर फिर मैंने सोचा कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है। कोई भी राष्ट्र या समाज महान कब बन रहा है? जब देवियां वहां महान है। अगर शिवाजी हैं तो पीछे जीजाबाई खड़ी हैं। अगर लक्ष्मण वीर हैं, जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, तो उसके पीछे सुमित्रा माता है जिन्होंने कहा था कि जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है, देखना राम को कोई परेशानी न हो। तो लक्ष्मण कैसे लक्ष्मण है? पीछे सुमित्रा माता खड़ी है। विवेकानंद, विवेकानंद कौन है? उनके पीछे उनकी माता है भुवनेश्वरी देवी है, जिन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत भक्ति की है। तो तपस्या और भक्ति होता है तब घर में विवेकानंद उत्पन्न होते हैं, तब घर में शंकराचार्य, तब अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं, तब गॉस जैसे लोग आते हैं। माताएं चुप रह करके काम करती हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। ये कोई जर्नलिस्ट इस पर कोई फोटो लेना या इस तरह नहीं कर सकता। इनका तो सब कहा हर कार्य ही महान है। कितना फोटो लिया जाएगा, कितना आर्टिकल लिखा जाएगा। तो दुनिया के जितने भी महान कार्य होते हैं वो सब एकांत में होते हैं, शांति पूर्वक होते हैं। कोई भी ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, कोई पब्लिसिटी नहीं की जाती। जो काम छोटे लेवल के हैं उनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होती है, वहां होड़ लगी होती है। सूर्य कोई पब्लिसिटी नहीं करता, सूर्य दुनिया को ऊर्जा दे देता है, कभी नहीं कहता। तो ऐसे ही माताओं का कार्य भी सूर्य की तरह है। फिर इसी में तो आचार्य जी ने ये कहा कि वही माताएं जो इतना महान कार्य करती हैं, अगर वो जाग जाए तो और महान कार्य होगा। जागने का क्या मतलब है? माँ तो महान है ही। माँ अगर थोड़ा पढ़ लिख ले, थोड़ा अध्ययन कर ले, थोड़ा प्रेरित करना सीख ले, थोड़ा और कला हासिल कर ले, तो हुनर हासिल कर लेगी अगर माँ, तो बच्चों में वो सारे हुनर आ जाएंगे, वो फिर राष्ट्र को समर्पित हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। मैं थोड़ा उदाहरण के साथ बात करूं तो माँ में भक्ति है, तो माँ भक्ति के जो गीत गाते हैं बच्चों को याद हो जाता है। माँ की कविताएं, तो माँ में भक्ति आ जाए, साहित्य आ जाए, माँ में गणित भी आ जाए। मुझे खुद उदाहरण याद है कि मेरी माँ मुझे पढ़ा सकती थी गणित, लेकिन मेरी सारी मौसियां मुझे पढ़ा सकती थी, उन सबों को आता था। तो इतना बेसिक तो हमें होना चाहिए कि टेबल, काउंटिंग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें बच्चों को बिल्कुल बचपन में ही पारंगत कर देने की आवश्यकता है। और ये माताएं बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं अगर अपने हर सर्विस के साथ एक क्वेश्चन पूछना शुरू करें। अगर छोटी छोटी कहानियां कहें, कहानियों में कॉन्सेप्ट डाल दें, कॉन्सेप्ट इन कन्वर्सेशन। जैसे कृष्णार्जुन संवाद है, भारत की सारी फिलॉसफी कृष्ण और अर्जुन के चर्चा, बातचीत के थ्रू कह दी गई है। इस तरह से कॉन्सेप्ट को अगर बातचीत में डाला जाए तो बहुत महान कार्य हो सकता है। और इसका सोशलाइजेशन भी, सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है। अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बगल वाले को भी बुला लिए, बैठा लिए। मुझे याद आता है जाड़े का दिन,
सूर्योदय हुआ, बोड़ा बिछा दिया गया, गुड़ कटोरी में भूंजा या चूड़ा, और कॉपी, गणित की किताब, 2 घंटे की सीटिंग। सब बच्चे लाइन से बैठे हैं धूप में, कोई एक आदमी थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा है। और इस तरह से गणित के साथ हमें वो धूप, वो कट्टा या बोड़ा जिस पर चीनी वगैरह जिसमें लाते हैं, उस पर बैठने के लिए वो, और धूप, खाने के लिए भूंजा, और गणित की किताब जिसमें है गिनती, पहाड़ा, गुना, भाग, और 2 3 4 बच्चे मिलके काम करें। हमने ऐसे पढ़ा और सब पता होता था, हमसे आगे कौन है, हमसे पीछे कौन है, किसको कितना टेबल याद है, किसको। तो ये एक वातावरण है। तो इस तरह का अगर वातावरण बन जाए, जो आचार्य जी कह रहे हैं कि देवियां देश की जाग जाएं, अगर मल्टी डायमेंशनल, मुझे इन्फोसिस की याद आती है। ये सुधा मूर्ति जी बच्चों को भी पाल रही थी, और उन्होंने कोडिंग, सारा इन्फोसिस की सारी कोडिंग कर दी घर में बैठ करके। वो ज्ञानवती स्त्री है। तो स्त्रियों को ऐसे ही ज्ञानवती होने की आवश्यकता है। ये जी छुड़ाने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, ऐसा ऐसा नहीं है। हर आदमी के भीतर बहुत ही कैपेसिटी है। हम सबों के भीतर एक शिक्षक है, एक टीचर है हमारे भीतर, हमारे भीतर एक कवि है, हमारे भीतर एक वैज्ञानिक है, हमारे भीतर दार्शनिक, गणितज्ञ सब है। हमें उसको जगाने की आवश्यकता है। और अगर हम इस तरह से जग जाएं, खास करके माताएं जग जाएं, तो सारा राष्ट्र जग उठेगा। भारत को महान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया को, इस धरती को, इस प्लेनेट को सुंदर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेपोलियन की माता कितनी महान थी, आप देखिए। तो जैसी माँ होंगी उसी तरह के बच्चे होंगे। तो इसीलिए आचार्य जी कह रहे हैं कि देवियां देश की जाग जाएं, अगर सॉरी शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। तो मैं माताओं को ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और इस पर काम किया जा सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।